नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। इस स्टॉक में लगभग ₹40 के आसपास ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिला है और परसेंटेज की बात की जाए तो 20% के आसपास इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला है। तो क्या अभी इस समय इस गिरावट का फायदा उठाकर इसमें खरीदारी करना चाहिए या फिर इसमें बिकवाली कर देना चाहिए? क्योंकि वैसे देखा जाए तो इस स्टॉक में ये न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि बजट के अंदर रेलवे के स्टॉक पर जोर नहीं दिया गया। इसकी वजह से भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या है कि बजट की बात की जाए तो बजट का क्या है कि बताया कुछ और जा रहा है, लोगों के प्रति भ्रम कुछ अलग है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय-समय आपको न्यूज़ मिलती रहे। IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड की अगर हम फ्राइडे की कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक के अंदर 183.45 पे क्लोजिंग दिया है और 0.82% का इसमें गिरावट देखने को मिला है। अगर इसका हाई देखा जाए तो 187.90 का था और लो इसका 182.80 पे इसने लो था। और स्टॉक का अगर हम बात की जाए 52 वीक की तो इसका लो है 32.35 का और हाई इसका 229 का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 52 वीक के अंदर कितना इसने प्रॉफिट दिया है और अभी देखा जाए तो यहाँ पर हाई से कितना नीचे मिल रहा है, लगभग ₹50 40 से ₹50 के आसपास इसमें नीचे देखने को मिल रहा है और गिरावट की बात की जाए तो 20% से ऊपर इसमें गिरावट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम बात की जाए 30 अप्रैल 2021 को यानी ₹21 और 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और उससे पहले आईपीओ आया था ₹25 पे और इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों को मायूस भी किया है। यहाँ अप्रैल 21 के अंदर ₹21 के आसपास था और यहाँ से 21 अक्टूबर 2022 तक इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी देख सकते हो कि 21.35 पे ट्रेड कर रहा है। तो इतने दिन तक लगातार इस स्टॉक के अंदर कुछ भी इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हो तो मैंने वीडियो के माध्यम से लगातार इस पे खरीदारी करने की सलाह दी और जिन लोगों ने भरोसा जताया, जिन लोगों ने खरीदा, उनको आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त आज की डेट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब न्यूज की बात कर ले तो रेलवे स्टॉक को बेचने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। जानिए रेलवे स्टॉक में क्या बदल रहा है। तो सेंटीमेंट की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट ने रेलवे के सेक्टर को दो स्टॉक, एक तो रेलटेल और एक IRFC, दोनों पर उन्होंने अपनी-अपनी राय ज़ाहिर की है। तो इन स्टॉक पर बना रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, दोनों ने अपनी-अपनी राय दी है। तो आप देख ही सकते हो कि रेल बजट के बाद मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक में भारी गिरावट आई है क्योंकि केंद्रीय बजट 2024-25 में इस सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। निवेशकों रेलवे के लिए बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में इस सेक्टर का जिक्र तक नहीं किया और रेलवे स्टॉक में भारी गिरावट आई। केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 सेक्टर पर फोकस है। उनमें से आप देख सकते हो कि एक तो कृषि, रोजगार, मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। हालांकि रेलवे के शेयर में गिरावट आई है, लेकिन पिछले एक साल में इन शेयरों ने देखा जाए तो 100% से भी ज्यादा इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है। और रेलटेल शेयर की टारगेट की प्राइस की बात कर ले तो रेलटेल शुक्रवार को बीएसई पर ₹495 पर खुला था और बीएसई पर शेयर ने 502.20 पर उच्चतम और उसका देखा जाए ₹483.75 का न्यूनतम स्तर छुआ है। दिन के अंत में ये स्टॉक ₹486 के लेवल पर बंद हुआ है। पिछले एक सप्ताह में जो कि रेलटेल के शेयर में 6.12% और 2 सप्ताह में 18.72% की गिरावट देखने को मिला है। लेकिन इस शेयर ने 1 साल में 119 यानी 190 और 2 साल में 414% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि रेलटेल ने भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले साल में और 2 साल में भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है। शेयर मौजूदा स्तर पर जो कि
रजिस्ट्रेशन दिख रहा था और जो सपोर्ट फॉर्मेशन का संकेत है हाल ही में तेजी बजट के कारण आई थी और लेकिन अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है और अगर ये लेवल टूटता है तो शेयर यानी 335 रुपए तक गिर सकता है। अगर 522 से 525 रुपए का पार करता है तो मार्केट एक्सपर्ट ने इसे 450 रुपए के प्रति शेयर का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दी है। आईआरएफसी के शेयर की टारगेट की बात कर ले तो यहाँ शुक्रवार को बीएसई पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के शेयर पर 183.65 रुपए पर क्लोज हुआ था और आईआरएफसी के शेयर में एक सप्ताह में यानी 10% और 2 सप्ताह के अंदर 15% की गिरावट आई है। हालांकि शेयर में एक साल में 420.72% और 2 साल में 799% की शानदार रिटर्न दिया है। तो इसका अगर आईआरएफसी की रिटर्न की बात कर ले तो देख ही सकते हो कि कितना शानदार इसने रिटर्न दिया है और मैं आईआरएफसी पर लगातार वीडियो के माध्यम से खरीदारी करने की राय दे रहा हूं और मेरी आज भी राय मेरी सेम है। कंपनी की टैक्स प्रॉफिट और मजबूत आय संभावना रेलवे में वंदे भारत ट्रेन और वैगन जो कि प्रतिष्ठान जैसे अपेक्षित निवेश से लाभ उठाने के लिए 12 से 15 महीने तक इसे होल्ड रखने की रणनीति अपनाई जानी है। तो आप भी देख ही सकते हो कि अगर 12 से 15 महीने तक इस स्टॉक को होल्ड रखा जाए तो आने वाले समय के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट की बात की जाए तो बजट भी आप देख ही सकते हो कि रेलवे के स्टॉक में ये बताया जा रहा है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कुछ भी बजट नहीं दिया। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो आप देख सकते हो कि भारतीय रेलवे की वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत हुआ है और इसके अलावा देख ही सकते हो कि अंतरिम बजट 2024 में घोषित स्तर को बनाए रखता है और केंद्रीय बजट 2024 और 25 का हिस्सा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत रेलवे के लिए 2,52,200 करोड़ रुपए का संकल्प बजटीय सहायता दी है। अगर 2023 और 24 से ये 2,40,200 करोड़ रुपए से अधिक है और 2013 और 14 के देखा जाए तो देख ही सकते हो मात्र 28,174 करोड़ रुपए का बजट था। तो इससे काफी ज्यादा बजट है। तो ऐसा नहीं कि रेलवे को बजट नहीं दिया है, रेलवे को काफी अच्छा बजट दिया है। इसके अलावा देख ही सकते हो कि यानी माल ढुलाई और जो कि रेवेन्यू भारतीय रेलवे की वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन की जो कि सर्वकालीन उच्च माल ढुलाई हासिल की है और जो 2014 और 15 की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1,095 मीट्रिक टन से अधिक है। तो आप देख ही सकते हो कि रेलवे क्या है कि लगातार अपना कारोबार भी बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं इसका माल ढुलाई के देखा जाए बाकी सवारियों का देखा जाए तो इनकम ग्रोथ हो रहा है लगातार और इनका लक्ष्य था कि 2030 तक ये 3,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने का। तो धीरे धीरे ये अपने लक्ष्य के करीब जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय के अंदर इसका लक्ष्य भी हो जाए। तो 2023-24 के कुल जो कि 2,56,093 करोड़ रुपए थी, जो कैपेक्स के पूर्व के लिए 3,260 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व उत्पन्न हुआ था। जो रेवेन्यू देख ही सकते हो कि रेलवे को कितना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रेलवे ने पिछले दशक में यहाँ पर 31,180 किलोमीटर ट्रैक चालू किया है। फिर बिछाने की गति 2014 से 15 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रति दिन हो गई। तो आप देख ही सकते हो कि रेल का काम कितना तेजी से बढ़ रहा है। 14-15 के अगर देखा जाए तो यहाँ 4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अगर अभी देखा जाए 23-24 के हिसाब से तो 14.54 यानी 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से काम चल रहा है। तो रेलवे का लगातार काम बढ़ रहा है। आपको पता ही होगा कि रेलवे जो भी काम करती है, चाहे कुछ भी किया जाए, इनको फंड प्रोवाइड कौन करवाता है? आईआरएफसी। तो आईआरएफसी को तो आने वाले समय में फायदा ही होने वाला है। और 2014-24 में 14 से 24 तक अगर देखा जाए 41,655 रूट किलोमीटर जो कि आरकेएम का विद्युतीकरण, जबकि 2014 तक 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितना रेलवे के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा इसकी देखा जाए सेफ्टी के बारे में तो सुरक्षा और औद्योगिक विकास का देखा जाए तो सुरक्षा संबंधित गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है। पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य के से विभिन्न औद्योगिक गलियारों पर
जो कि रणनीतिक, नोट्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है। आईआरएफसी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो 86.36% प्रमोटर के पास है। तो आप देख ही सकते हो कि पूरा तो प्रमोटर के पास ही है, बाकी के पास तो क्या है, पूरा मिला के बाकी अगर एफआई की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, सभी के पास मिलाकर भी यानी 13.64% है। बाकी सारा तो प्रमोटर के पास ही है। तो ये एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पर एक ये है कि ओपीएस कभी भी आ सकता है, क्योंकि 75% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ओपीएस कभी भी आ सकता है। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 0.55% जून 24 के अंदर है, जो पहले 0.18% था। तो म्यूचुअल फंड के पास भी अपनी होल्डिंग बढ़ी है। और इंश्योरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर पहले 0.71% था, जो अभी थोड़ा सा घटा 0.52% हो गया। अगर हम बात की जाए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले 1.08% था, जो बढ़कर अभी 1.11% हो गया। और यहाँ पर फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो जीरो, पहले कुछ भी नहीं था, अगर अभी देखा जाए तो 0.01% हो गया। तो यह कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। इसके अलावा देख ही सकते हो कि इन्वेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर पहले 10.98% था, जो थोड़ा सा घटा है, 10.8% हो गया। अदर्स की बात की जाए तो पहले 0.69% था, जो अभी 0.65% है। तो देख ही सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर के पास बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर ये इसका पिवोट लेवल चेक कर ले तो पिवोट लेवल देख सकते हो कि अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो पहला सपोर्ट इसका 181.53 का है, दूसरा इसका बात की जाए तो 179.61 का है, और तीसरे की बात की जाए तो 176.43 का सपोर्ट है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर ले तो पहला इसका रहेगा 186.63 का, और दूसरा रहेगा 189.81 का, और तीसरा रहेगा इसका 191.73 का। अगर हम बात कर ले आईआरएफसी की टोटल कि इसमें करना क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरी पहले भी राय सेम थी, क्योंकि पहले भी आईआरएफसी काफ़ी ऊपर गया, फिर गिरावट आया तो काफ़ी लोग भागने लगे। मेरी राय उस समय भी सेम थी। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो बिल्कुल बने रहे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।